हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ आप देख रहे होगे आरआरबी पीवाईक्यू के वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो जितनी भी आपको इन क्वेश्चन से जुड़ी हुई क्वेरीज होंगी, जितने भी प्रश्न होंगे, वो सभी आपसे बन जाएंगे अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो। रही बात डेसिमल और फ्रैक्शन की, तो अभी अभी जस्ट ये लेटेस्ट में खत्म हुआ टॉपिक है। आज हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन को। ठीक है। तो जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे होते हैं या क्षेत्रमिति पढ़ रहे होते हैं, तो जरूरत होती है आप पूरी तरह से अपने माइंड को इस लेक्चर पर लगाएं। तो लेक्चर जरूर पूरा देखना। यहाँ पर हम लाइन से कवर करेंगे, ट्रायंगल को हम कवर करेंगे, समचतुर्भुज को हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम सर्कल को कवर करने वाले हैं, बेलन मतलब सिलेंडर को कवर करने वाले हैं, शंकु वगैरह। तो जितनी भी आकृतियां होती है मेंसुरेशन है, उन सभी को हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है। रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो इनको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके करीब 1700 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना, इन्हें मैं 5000 तक लेके जाऊंगा। और रही बात यूपी रेडियो ऑपरेटर की, तो ये केवल इसलिए यहाँ पर लिखी है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में सिर्फ फिजिक्स पूछी गई थी। और अगर आप देखो तो टेक्नीशियन, एएलपी, सीवीटी 2, इसके अलावा टेक्नीशियन 1 और 3 दोनों में ही आप देखोगे केवल फिजिक्स आ रही हो। और अगर आप इनके क्वेश्चंस लगा लेते हो जो इसी साल हुए हैं, जनवरी लास्ट में और फरवरी स्टार्टिंग में, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं रेलवे के एग्जाम्स में। ठीक है। तो आप जरूर इस प्ले लिस्ट को देख लेना, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। ओके। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण की लंबाई की गणना करनी है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले एक आप बनाओगे समकोण त्रिभुज। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये है समकोण त्रिभुज का समकोण। ठीक है। इसके अलावा आप इसे देखोगे तो ये होता है लंब। लंब को हम दर्शाते हैं पी से। इसके अलावा आधार है, ये आधार को हम दर्शाएंगे बी से। और इसके अलावा ए सी, जिसे हम कर्ण बोलते हैं, इसे हम दर्शाते हैं एच से। अब उसने क्या बोला है कि ज्यामिति आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हमें मानना होगा कि जो हमारा ये बी है, ये इसकी वैल्यू एक्स है। वहीं अगर हम लंब की बात करते हैं, तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 4। और जो हमारा कर्ण है वो लंब से भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी एक्स प्लस 8। ठीक है। अब इसके बाद सिंपल आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। तो वो क्या होती है, वो होती है कर्ण का वर्ग मतलब एक्स प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू में आप लिखोगे एक्स प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस में आप लिखोगे एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसे। आप यहाँ पर लाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x और प्लस में होगा एक्स स्क्वायर। आप इसे जितना भी कैंसिल हो जाए आप उसे कैंसिल कर दीजिए। इसके अलावा आप जो बच रहा है उसे हम लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस 8x और उसके बाद माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इतना आपके पास में बचा। ठीक है। ये वैल्यू। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसके दो गुणनखंड बनेंगे, 12 चौक 48, मतलब कि आप लोगे माइनस का 12 और प्लस का लोगे 4। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी। तो यहाँ से आपकी एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी प्लस का 12 और एक आएगी माइनस की 4। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि लंबाई है, डिस्टेंस है, इसलिए हम माइनस वाले को नहीं चूज करेंगे, हम करेंगे केवल प्लस वाले को चूज, क्योंकि लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। और आपसे पूछा क्या गया था, कर्ण। कर्ण आपसे पूछा था, तो कर्ण हो जाएगा आपका 20। ओके। अगर हम आधार की बात करें, तो आधार आपका एक्स था जो कि हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो वो था आधार प्लस 4। तो 12 प्लस 4 मतलब कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कर्ण की, तो कर्ण था 16 प्लस 4 मतलब कि आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऐसा ही दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ओके। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको बोली गई है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं इस तरह से, और ये होती है तीसरी भुजा। तो इनके कहने का मतलब है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर हम इस वर्टेक्स को मतलब शीर्ष को ए माने, बी माने और सी माने, तो अपनी जो ए बी भुजा की लंबाई है वो बराबर है एसी भुजा के। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो गए। मतलब कि अगर आप देखो तो कोण ए बी सी हमेशा इक्वल टू होगा कोण ए सी बी के। ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला, त्रिभुज का परिमाप 32 है। त्रिभुज का अगर परिमाप 32 है और इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है, तो हम समान भुजा मान लेते हैं ए, इसको भी हम ए मान लेंगे। तो आधार कितना हो जाएगा, 6/5 इंटू ए। ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी। अब यहाँ से आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन इसी से एक और फॉर्मूला हमारे पास है त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो हम उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से। अगर हमें तीनों भुजाएं दी हुई होती हैं तो हम लिखते हैं एस इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में हम लिख देते हैं एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस क्या है, तो एस की वैल्यू होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी भुजाओं का योग बटा दो। इसे हम बोल देते हैं अर्ध परिमाप, है ना, सेमी पैरामीटर। अब यहाँ पर अगर आप एस की वैल्यू देखो तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से आ रहा है आपका 6/5 धन 1 धन 1, मतलब कि 10 6 16, तो 16/5, 16/5 ए, और अपॉन में आपको करना पड़ेगा 2, इसे आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 8, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 8/5 ए। ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है, इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे। तो एस की वैल्यू अपने पास में थी 8/5 ए। एस माइनस ए की अगर हम बात करते हैं, मतलब 8/5 में से 6/5 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2/5, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/5 ए, ठीक है। उसके बाद 8/5 में से 1 जाएगा तो हमारे, या हम बोलेंगे 5/5 जाएगा तो हमारे पास में बचता है 3/5, ठीक है, ए। और सेम चीज यहाँ पर हो जाएगी 3/5 ए। अब यहाँ पर आपको बाहर निकाल लेना है जो भी वैल्यू आपकी बाहर निकल रही होती है। तो बाहर निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, ओके, यहाँ पर बाहर निकालने के लिए आप करोगे 8 8 दूनी 16, तो यहाँ से 16 में से आप 4 निकाल लोगे बाहर, यहाँ पर 5 5 5 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आप निकाल लोगे बाहर, इनटू में यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपका 3 और 3 दो बार आ रहा है तो आप 3 निकाल लोगे बाहर, और यहाँ से आ रहा है ए स्क्वायर तो आप इतना बाहर निकाल लोगे। अब जो आपकी वैल्यू आ रही है, जो क्षेत्रफल आ रहा है, 4×12/25 ए स्क्वायर, लेकिन हमें ए की वैल्यू नहीं पता कि कितनी होगी, तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये वाली जो वैल्यू है जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू, ये किसके बराबर होगी, 32/2 के बराबर, ठीक है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 1 टाइम में जाएगा, और इसे हम देखेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम में, ये जाएगा 1 टाइम में, और ये जाएगा 2 टाइम में। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी 10, ठीक है। अगर आप ए की वैल्यू 10 यहाँ पर पुट करोगे तो 12 इंटू 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 25, इसे आप कैंसिल कर देना, ये 4 टाइम जाएगा, तो 12 × 4 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरह से आप करोगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख रहे हो ये रहा, ठीक है। इसके बाद ए बी और सी, ये आपके पास एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज का क्या हो गया, ये है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्या होता है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, और इसके केंद्र को हम बोल देते हैं अंतःकेंद्र, और इसी वृत्त की त्रिज्या को हम बोल देते हैं अंतः त्रिज्या, ठीक है। यही चीज आपको बोली गई है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक त्रिभुज। सबसे पहले हमने ये बनाया एक त्रिभुज, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक बनेगा वृत्त, ये वाला बना हमारा वृत्त। त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स या शीर्ष को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसका अंतः केंद्र हो जाएगा, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप देखो ये वाली डिस्टेंस, ये आपके पास में 3 त्रिभुज निकल कर आए, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, आप इसे टच करोगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको ज्यादा आसानी से नजर आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो ये वाली वे जो वैल्यू है ये है आर, जो कि है अंतः त्रिज्या, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप अगर देखो ध्यान से, कहाँ गया पेन, हम्म, अगर आप ध्यान से देखो तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा त्रिभुज ए आई बी के क्षेत्रफल का, प्लस त्रिभुज ए आई सी के क्षेत्रफल, और प्लस त्रिभुज ए बी आई सी, इन तीनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो अगर हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे, आप यहाँ पर करोगे आधार, और उसके इंटू में आपको करनी होगी ऊंचाई, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देखो 1/2 आपको लिखना ही है, आधार आपका ए भी है, और ऊंचाई आप क्या मानोगे आर, तो ऊंचाई हो गई आपकी आर। सेम चीज यहाँ पर 1/2 इंटू ए सी इंटू आर, प्लस में 1/2 बी सी इंटू आर, ये वैल्यू आपकी निकल कर आई। यहाँ से आप लोगे 1/2 इंटू आर कॉमन, और यहाँ पर आपके पास में क्या बना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये चीज क्या है, यही तो है आपका क्या, परिमाप, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 32, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3.5, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 3.5 इंटू, आप यहाँ पर लोगे 16, इसका गुणा करोगे 35 गुणे 6 90, तो यहाँ पर आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है।
आपसे पूछा गया है एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको ये चीज निकालनी होगी। देखो आपको हमेशा याद रखना है, अगर हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं इस तरह से और इस पर शीर्ष लंब का मतलब है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों भुजाओं की लंबाइयों को हम बराबर मान लेते हैं, ए और ए। ऊंचाई को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा बराबर होती है √3/2 ए क्या होती है? भुजा। ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, आपको h की वैल्यू दी गई है 15, यहाँ पर आपको h की वैल्यू क्या दी गई है? 15। तो आप इसे लिखोगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 × √3। अब बारी आती है, देखो वैसे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऊंचाई बता दी है। ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और वो ये होता है √3/4 a²। अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये आ जाएगा √3/4 और a² मतलब क्या हो गया? 100 × 3, यही वैल्यू आएगी ना। इसे आप करोगे 4 से करोगे तो ये जाएगा 25 टाइम, यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 75 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आएगी ऑप्शन बी। ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? अब देखो समान त्रिभुज हैं, समान त्रिभुज है मतलब इनका क्षेत्रफल भी समान होगा। समान त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? समान त्रिभुज का मतलब हो गया कि इनका जो क्षेत्रफल है ना वो भी समान होगा। तो अगर आप क्षेत्रफल को a1 और a2 से रिप्रेजेंट करते हो, ऊंचाई को h1 और h2 से रिप्रेजेंट करते हो, भुजा को a1 और a2 से रिप्रेजेंट करते हो, आधार को, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी? अगर आप देखो समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, आपको ये चीज पूछी गई है। तो अब देखो a1 और a2 आपके बराबर है, तो अगर आप देखो तो a1 बराबर a2 है, मतलब कि 1/2 a1 h1 स्क्वायर बराबर इतना ही बस, है ना। 1/2 a2 h2, ये वैल्यू आई। 1/2 से 1/2 आप कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा a1/a2 बराबर h2/h1, और यहाँ पर आपको समरूप भुजाओं का अनुपात दिया गया है 2:3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2/3, तो h1:h2 ये कितनी आ जाएगी? 3:2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई में 2 मीटर कम है, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है? आपको ये चीज बतानी है। देखो सबसे पहली बात ये है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है। सबसे छोटी भुजा हम मान लेते हैं कि ये वाली है। ठीक है, मैंने माना कि सबसे छोटी भुजा ए बी और सी में स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कौन है? हम मान लेते हैं कि बीसी है। ठीक है, बीसी को हम मान लेते हैं कि लंबाई है हमारे पास में एक्स। अब हमें निकालना है ए बी। यहाँ पर आपको लेकिन जानकारी क्या दी है? कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई की 2 मीटर कम है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे? 2x - 2। इसके बाद तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा में 2 मीटर अधिक लंबी है, मतलब कि x + 2, ये वाली वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब आप लगा दोगे पाइथागोरस, तो क्या आ जाएगा? 2x - 2 होल स्क्वायर बराबर x + 2 होल स्क्वायर प्लस x²। इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे आ जाएगा? 4x² प्लस 4 माइनस 8x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा आपका x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस x²। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ से आ रहे हैं 2x² और यहाँ पर है 4x², तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 2x²। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4x है और यहाँ पर माइनस का 8x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12x। फिर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, तो आप इसे आसानी से इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हो, इक्वल टू में 0। यहाँ से वैल्यू लोगे 2x बराबर आपका आ जाएगा x - 6 बराबर 0। तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक तो आएगा 0 और एक आ जाएगा 6। ठीक है, तो आंसर क्या लोगे आप? x बराबर 6 आपकी वैल्यू आई है। आपसे पूछा है कर्ण की लंबाई, तो कर्ण क्या हो जाएगा? जैसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 6 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 12 - 2 मतलब कि 10 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखो अगर आयाम की बात की जाती है तो आयाम का मतलब है एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर आयत की बात करें तो आयत होता है 2D एक स्ट्रक्चर, है ना। 2D स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक्स और वाई होगा। तो आयाम क्या है? 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि लंबाई और चौड़ाई आयत की आपको दी गई है, जो क्रमशः 5 और 4 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये पूरा आपको दिया गया, तो ये वाली जो वैल्यू ये 4 दी गई है और ये वाली वैल्यू आपको दी गई है
5। ठीक है, उन्होंने बोला है मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये बताना है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये, क्षेत्रफल बदल सकता है किसी भी चीज का, अगर आप आकृति बदलते हो तो क्षेत्रफल बदल सकता है, लेकिन अगर 2D स्ट्रक्चर में आप आकृति बदल रहे हो तो परिमाप कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, तो ये है समबाहु त्रिभुज ए। अगर हम इसके परिमाप की बात करते हैं तो ये होगा 3 है, और अगर हम इसके परिमाप की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 5 10 और 8 18, तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 3a बराबर 18, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, और आपसे पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अभी हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं √3/4, और a² की जगह आप लिखोगे 36, इसे आप कैंसिल करोगे 9, आंसर आ जाएगा 9√3। ठीक है ना, तो 9√3 है कोई आंसर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं आपको, 5 12 और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस त्रिभुज की 3 भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये चीज निकालनी है। तो देखो सबसे पहली बात ये रहा, ये है। ओके, अगर हम इसको 5 मानते हैं, इसको 12 मानते हैं, तो ये वाली अपने आप ही 13 हो जाएगी। अब हमें मिलाना है इनका मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु और ये वाला मध्य बिंदु। तो हमने इनको मिलाया है, इनको मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा, आप यहाँ देख रहे हो कि वो त्रिभुज कैसा होगा, 1/4 होगा ए बी सी का। ए बी सी क्या है, ये है ए बी सी। इसे भी हम नाम दे देते हैं डी ई और एफ, इनका हमने नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर अगर आप बात करो त्रिभुज डी ई और एफ के क्षेत्रफल की, तो वो बराबर होगा 1/4 गुणे त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1/4 गुणे, आपको इसका निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। आधार आप मान रहे हो 12 है, ऊंचाई आपने माना है कि 5 है, तो यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से 6 आ जाएगी, तो 6 पंचे 30, 30/4 आप करोगे तो आ जाएगा आपका 7.5। ठीक है, आंसर इतना आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे मैंने कैसे किया आपने देख ही लिया होगा, तो कैसा हो जाएगा 30/4, 15/2 मतलब 7.5। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है, इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई क्या है, आपको ये चीज निकालनी है कि सबसे लंबी भुजा क्या है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने ये लिखा, ठीक है, ए बी और सी। यहाँ पर मैंने माना ये वाला 16 है, ये वाला 12 है और ये वाला आएगा 20। ये मैंने कैसे माना, ये आप देखोगे कि ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। जो 12 16 20 होता है वो होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसे 3 नंबर जो कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, जैसे 3 4 5, ये भी एक तरह का ट्रिपलेट है ना। तो इसी तरह से जैसे 7 होता है, 13 होता है और फिर 15 होता है, तो ये भी एक तरह का ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई। यहाँ पर कुछ गलत है क्योंकि सबसे लंबी भुज तो ये हो गई। आपसे ये पूछा जा सकता था कि सबसे लंबे भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, है ना, इस तरह से बन सकता था क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। अगर उन्होंने पूछा सबसे लंबे भुज की लंबाई, तो वो तो यही है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन गलत है, आप ये वाला मत कीजिएगा। रेलवे इस तरह के क्वेश्चन दे देता है। आपसे पूछा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 7.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो हम अर्ध परिमाप वाले क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते हैं। तो एस की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे अर्ध परिमाप, जो सभी का योग बटा 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12। अब फॉर्मूला क्या होता था क्षेत्रफल का, अगर हम निकालते थे तो वो होता था एस इंटू एस माइनस ए, इंटू में एस माइनस बी और इंटू में हम लिखते थे एस माइनस सी। अगर हम एस की बात करें तो एस हमारे पास है 12। एस माइनस ए की अगर हम बात करते हैं तो एस माइनस ए जो है हमारे पास आ जाएगा 4.8। ठीक है, एस माइनस बी की अगर हम बात करते हैं तो 7 हो जाएगा, और अगर एस माइनस सी की हम बात करते हैं तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बाहर निकालते हैं तो 1/10 आएगा बाहर, 6 आएगा बाहर, 7 आएगा बाहर और 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, हम इसे कैंसिल करते हैं 1 टाइम, ये 5 टाइम, 7 42, 42 दूनी 84, तो 84/5। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 16.8। ऐसा कोई आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है त्रिकोण एम एन पी त्रिकोण डी ई एफ के समरूप है, त्रिकोण एम एन पी का क्षेत्रफल इतना है और त्रिकोण डी ई एफ का क्षेत्रफल इतना है। यदि त्रिकोण एम एन पी की
सबसे लंबी भुजा 64 है, तो त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी, आपसे ये चीज पूछी गई है। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर होती है सबसे लंबी भुजा, मतलब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कर्ण, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या याद रखते हैं, A1/A2 इक्वल टू आपके पास में होता है H1/H2 और इसका क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका ले लो सबसे पहले 1024/144, यहाँ पर आप लोगे अंडर रूट और यहाँ पर H1 की वैल्यू आपको दी गई है 64 और अपॉन में आप यहाँ पर लिखोगे H2 जो कि आपको निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 10 की घात 24 की बात करते हो तो ये होता है 2 की घात 10, 2 की घात 10 मतलब 2 की घात 5 यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से निकलेगा 12 बाहर, यहाँ पर आ जाएगा 64 और अपॉन में आ जाएगा H2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 की घात 5 मतलब 32, तो 32 दूनी होता है 64, तो 2H2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 12 गुणे 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 24। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अब तक ये फॉर्मूला याद नहीं किया तो जरूर करना, आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको डायरेक्ट इसी तरह से कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, आपको ये चीज निकाल। देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर है 7 सेंटीमीटर, कहने का मतलब क्या हुआ, ये है आपके पास में एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू x आप मानते हो तो इसकी माननी है आपको x+7, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, परिमाप निकालना है, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। यहाँ पर आप करोगे 1/2 इंटू x+7, ये होता है क्षेत्रफल, इक्वल टू में आपको यहाँ पर दिया है 30, तो इसको आपको निकालना है x+7 बराबर आप यहाँ पर लोगे 30 दूनी 60। तो यहाँ पर कोई वैल्यू आप पुट करवा सकते हो क्या, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, x² + 7x - 60 बराबर 0। आपने ऐसा किया, इसके बाद आप यहाँ पर निकाल कर देखो तो आपकी क्या वैल्यू आ रही है। 60 को आप करोगे तो 15 से भी कर सकते हो, 12 और 5, ठीक है। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू बनेगी, एक बनेगा प्लस का 12, दूसरी बनेगी माइनस का 5। तो x की वैल्यू आपके पास में एक तो आ रहा है -12 और एक x की वैल्यू आ रही है आपके पास में 5। तो -12 नहीं लेंगे, हम लेंगे x की जगह पर 5। तो आप यहाँ पर जो रखोगे a b और c, तो a b बराबर आपका जो x था वो हो जाएगा 5, b c बराबर जो आपका x+7 था तो वो हो जाएगा 12, ठीक है। 7×5 = 12। इसके बाद आपको बात आती है AC की, तो AC पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो हो जाएगा 13। और आपसे पूछा गया है त्रिभुज का परिमाप, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 12 होते हैं 17, 17 13 आपके पास में हो जाएगा 30। आंसर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है कि क्या होगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहली बात ये रहा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें ABC, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो वो आपके पास में निकल कर आ जाएगा √3/4a²। कब, जबकि हम प्रत्येक भुजा की लंबाई a मान लेते हैं तब, ठीक है। वहीं अगर हम परिमाप की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं हम, परिमाप की, तो परिमाप कितना निकल कर आएगा 3 है। अब इन्होंने बोला क्या है कि इनका जो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान का 2 गुना है, परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। मतलब कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो क्षेत्रफल है वो 2 इंटू परिमाप है, ठीक है। ये चीज बोली है। तो क्षेत्रफल √3/4a² और परिमाप आपको दिया है 2 × 3a, तो a से a आप कैंसिल करो सबसे पहले। इसके बाद इसके आगे की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल निकल कर आ जाएगी 4 दूनी 8 √3। ए बराबर आ रहा है 4 दूनी 8 √3 और आपको चाहिए क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे √3/4a², तो इक्वल टू में क्या लिखोगे √3/4 और a² की जगह पर क्या लिखोगे 8×8 = 64 × 3। यहाँ से वैल्यू इसको कैंसिल करोगे तो 16, 16 त्रिक होते हैं 48, 48 √3 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ये है और ये है। सबसे बड़े त्रिभुज, यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 है तो दूसरी भुजा आपको निकालनी है, क्या होगी। होमवर्क है आपके लिए, अभी दो क्वेश्चन पहले ये वाला क्वेश्चन किया है, इंपॉर्टेंट है ना, इस तरह के क्वेश्चन अब भी आएंगे आपके एग्जाम में, जरूर कीजिएगा। चलिए आपसे पूछा एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी, आपको ये चीज निकालना है। कैसा बना है, ये इस तरह से है, मान लीजिए ये है एक
अब इसके बाद ये है हो गया इसका व्यास और ये है यहाँ पर त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से बना है, ये है व्यास ए बी और व्यास की लंबाई जो है आर, 2r = a, यही है त्रिभुज की भुजा। ठीक है, और आपसे बोला क्या गया है, समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजाएं भी आपकी ए होंगी। और अब आपसे क्या बोला गया है, यदि त्रिभुज के दो शीर्ष वृत्त पर हो तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है। तो देखो त्रिभुज की भुजा क्या होगी, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64r है तो देखो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि आपके पास में है 64 पाई। पाई से पाई आप कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास में आएगा 64। तो आर की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 8। अब जो त्रिभुज की भुजा है वो कितनी होनी चाहिए, त्रिभुज की भुजा ए बराबर होता है 2r। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास में निकल कर क्या आ जाएगी, 8 × 2, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 16। तो त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, 16, ऑप्शन ए। अगला आपसे पूछा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार ज्ञात करना है कि क्या होगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, ये है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी और इन्होंने बोला है कि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है। अगर आधार x है तो ऊंचाई होगा x+7 और जो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का वो क्या होता है, 1/2 आधार x गुणे ऊंचाई x+7। वही वैल्यू बन गई कैसी, x और x+7, ये जो इक्वल टू है, इसके बाद ये बन रहा है 60। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में दो आ रही थी, एक आ रही थी -12 और एक आ रही थी 5। तो हमने +5 ली थी और -12 छोड़ दी थी। तो उसका आधार कितना होगा, आपसे ये चीज पूछी गई है, तो आधार कितना होगा, x बराबर 5। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और ये क्या है, ये है परिमाप। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई आपको निकालनी है कि क्या होगा। अब देखो ये है, ठीक है, दो भुजाएं इसकी बराबर हैं लेकिन जो तीसरी भुजा है वो बराबर वाली भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो a+20 ये वैल्यू आपको दी गई है। ये त्रिभुज है ए बी सी और ये वैल्यू आपको दी गई। परिमाप आपको दिया है 200 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा, s बराबर यहाँ पर रखोगे 200। तो अब जो 200 की वैल्यू है वो बराबर किसकी हो जाएगी, 3a+20। तो यहाँ से 3a बराबर आप कितना लिखोगे, 180। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/3, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 60। और आपसे पूछा क्या गया है, तीसरी भुजा की लंबाई, तो तीसरी भुजा की लंबाई मतलब a+20। तो a+20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60+20, मतलब कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 80। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आपसे पूछा गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। अगर आप देखो तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, 5, 12 और 13, ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक ट्रिपलेट है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस तरह से आप इसे लिखोगे ए बी और सी, और ये क्या है, ये है आपका लंब। अब सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाली भुजा होगी 13, ये वाली 5 और ये वाली आप 12 मान सकते हो। इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 आधार थोड़े ऊंचाई आप कर सकते हो, ये 1 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 30। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्षेत्रफल ही आपको निकालना था, ये दिया है और क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है। तो वही चीज हम करेंगे। सबसे पहली बात, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 24 जी, और आपको जो क्षेत्रफल दिया वो कितना दिया, 456। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से करोगे तो ये जाएगा 12 बार, फिर इसे कैंसिल करोगे 1 टाइम और 12 त्रिक 36 और 9 पे 96, 12 ठीक 96 है ना। तो आधार की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 38 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, लंबवत भुजा की लंबाई आपको निकालनी है कि क्या हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात ये आ गई। ठीक है, हम आधार मान लेते हैं एक्स है, ए बी और सी, इस तरह से हमने माना आधार एक्स है, लंबवत भुजा क्या हो जाएगी, x+4, और कर्ण कितना हो जाएगा, x+4+4, मतलब कि कर्ण हो गया x+8। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा लंबवत भुजा की लंबाई, मतलब कि आपको जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, x+8 पाइथागोरस प्रमेय है, लगा दोगे होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू में x+4 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है, क्या वैल्यू आएगी, x² + 16, x प्लस में आ जाएगा 64 इक्वल टू में आएगा x² + 16 + 8x + x स्क्वायर।
ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस आप यहाँ पर करोगे तो 48 बराबर 0। इसके आप गुणनखंड बनाओगे तो क्या आएगा, -12 और प्लस का 4। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू देखो तो कितनी आ जाएगी, 12 और -4, ये दो वैल्यू आएंगी, इसमें से ये वाली गलत होगी और ये वाली सही होगी, है ना, मतलब 12 सही होगी। तो अगर आप x की वैल्यू 12 आ रही है तो x प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, और 16 ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए, आपसे पूछा है 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये चीज निकालनी है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि कहीं ये वाली जो वैल्यू है ये कहीं कोई ट्रिपलेट तो नहीं बन रही है, हमें ये चीज देखनी होती है, हमेशा देखनी होती है। तो आप देख रहे हो कि ये कोई ट्रिपलेट नहीं है, मतलब ये वाली वैल्यू किसी तरह का कोई ट्रिपलेट नहीं बनाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम साधारण वैल्यू लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस वाला। एस इज इक्वल टू कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो कितना हो जाएगा, 11, 11 7 होते हैं 18, और 18 और 14 आपके पास में आ जाएंगे 32। ठीक है, अब अगर एस बाई टू की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास में आ जाएगा 16। ठीक है, फॉर्मूला हम लगा देंगे क्षेत्रफल, किस चीज का, त्रिभुज ए बी और सी का। अब त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, ये है त्रिभुज ए, ये है बी, ये है और सी है। ए का मान 11, 7 और 4। ठीक है, तो यहां से हम लगाएंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस वैल्यू का आपको रखना है। एस की वैल्यू अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आ रही है 16। एस माइनस ए अगर आप देखते हो तो 16 में से 11 जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास में 5, 16 में से 7 जाएंगे तो आपके पास में 9, और 16 में से 14 जाएंगे तो आपके पास में आएगा 2। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, सबसे पहली बात 4 निकलेगा बाहर, 3 निकलेगा बाहर, बाकी अंडर रूट 10 अंदर रहेगा। अंडर रूट 10 केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें अंदर है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 तिरिक 12 और रूट 10। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला। आपसे पूछा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है, लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई आपको निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रहा। हम मान लेते हैं आधार है x और लंब कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर अधिक है तो x प्लस 2, और जो कर्ण है वो लंब से भी 2 सेंटीमीटर अधिक है तो x प्लस 4। सेम चीज आपको यहाँ पर लगानी है, x प्लस 4 बराबर आ जाएगा x प्लस 2, और प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x बराबर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा 4x और माइनस का आएगा 12 बराबर 0। तो आप इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे -6 और इसे लिखोगे +2। दो भागों में तोड़ोगे तो x की वैल्यू एक तो आएगी 6 और एक आएगी -2। तो नेगेटिव हम ले नहीं सकते क्योंकि लंबाई है और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे और x बराबर 6 को हम सही मानेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई क्या है, x, और x बराबर 6, और यही तो था आपका आधार। ठीक है ना, तो x बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, अब आपसे पूछा गया है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो लंब की लंबाई आपको निकालना है। होमवर्क है पिछले वाले जैसे, ये एक बार और कर लेना, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा है 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज, मतलब समबाहु त्रिभुज के लिए उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात आपको जानना है। तो देखो, हमेशा याद रखना है जब भी त्रिभुज समबाहु होता है, जैसे ए बड़ा बनाता हूँ थोड़ा, ए बी और सी, अब जब भी आप देखोगे कोई समबाहु त्रिभुज है और अगर इनकी भुजाओं की लंबाई ए माने, तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा होगी a/2√3, और जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा होती है a/√3। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो a की वैल्यू आप कुछ भी निकालो, अगर आप कभी भी अनुपात लोगे स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का, तो वो हमेशा 1:2 ही आएगा, है ना। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे आप जो भी करो, ऐसे ही करोगे आप। ठीक है, तो हमेशा 1:2 ही आता है, मतलब 1/2 ही होगा इसका आंसर। अब रही बात, ये तो कुछ बच्चे होंगे जो इसको डायरेक्ट निकालने लगेंगे, जैसे कि क्षेत्रफल का वो लगा देंगे 1/2, फिर आधार लगा देंगे, ऊंचाई लगा देंगे। तो हमें ये सब नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखिए, हमें ये सब करना ही नहीं है। ओके, चलिए अब हम देख, और इस इधर पे ये भी नहीं, √3/4 ए स्क्वायर लगाओगे बराबर में आ जाएगा 16 √3, √3 से √3 कैंसिल, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8। फिर उसके बाद यहाँ पुट करोगे, लेकिन ए से ए तो अपने आप कैंसिल हो जाना है, इसलिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात हमेशा 1/2 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की एक चौथाई है। ठीक है। तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा, आपको ये चीज निकालना है। तो आपसे पूछा क्या गया है, ये चीज आपसे पूछी गई है, जो ये वाली वैल्यू। ठीक है। आपसे पूछा गया कि ये एक त्रिभुज बना दिया, ये एक त्रिभुज बना दिया और ये एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है। अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करें तो आपसे बोला है ए, बी और सी। छोटे त्रिभुज यहाँ से डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये चीज है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने आपसे कहा है कि एक चौथाई है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली पूरी वैल्यू आप 8x मानो तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये केवल और केवल 2x होगी, तभी तो होगा एक चौथाई। अगर आप इसे 4x मानते हो तो ये वाली x हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए आपको बोला है 8x और 2x मानने का, क्योंकि हम जब फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें आता है 1/2 आता है ना। लेकिन समबाहु त्रिभुज है तो वहां क्या आएगा, √3/4, जिससे कि 4 से 4 आपस में कैंसिल हो जाए और हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज की हम निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम किस चीज का निकालेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज बी, ई और डी का। तो क्या आ जाएगा, √3/4 a²। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √3/4 और a की जगह पर आप क्या लिखोगे 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 4x²। 4 से 4 आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √3x²। यही चीज मैं बोल रहा था, क्योंकि वो चीज कैंसिल हो जानी है इसलिए। ठीक है। अब उन्होंने आपसे बोला क्या है, तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल। तो तीन छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, इसका 3 गुना। मतलब कि अगर आपसे बात की जाए क्षेत्रफल त्रिभुज बी, ई, डी प्लस क्षेत्रफल किस चीज का, त्रिभुज सी, जी और एफ प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज का एच, आई और ए, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो इन तीनों का हो जाएगा 3√3x²। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए, बी, सी। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √3/4 और a² की जगह पर आप क्या रखोगे, यहाँ पर 8x। तो 8x मतलब यहाँ पर आ जाएगा 64x²। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे आप एक बार में करोगे, इसे 16 बार में, तो ये वैल्यू आती है 16√3x²। ठीक है। अब आपको ये वाला समीकरण दिख रहा है, ये वाला समीकरण दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ट्विस्ट है। उन्होंने बोला है शेष क्षेत्रफल। तो शेष क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आप बात करते हो, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, शेष की कलर भी चेंज कर देता हूँ, उससे आसानी होगी आप सभी को समझने में। ठीक है। अब जैसे अगर आपसे बात की जाती है शेष क्षेत्रफल की, ठीक है, अगर आपसे बात करें शेष क्षेत्रफल, तो शेष का मतलब क्या है, शेष का मतलब है 16√3x² माइनस 3√3x²। तो जो शेष क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 13√3x²। अब देखो यहाँ से आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि 13 अगर आ रहा है तो 13 केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है। या फिर 13 का कोई मल्टीपल होगा, और यहाँ पर 13 का मल्टीपल तो है नहीं, केवल 13 है, इसलिए आप 13 यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, अनुपात इनके बीच में, तो अनुपात क्या हो जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हो, 3√3x² और अनुपात में 13√3x²। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3:13। ओके। यही चीज आपको चाहिए थी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको अगर कुछ चीज सीखने को मिली हो, तो डेफिनेटली आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से आपके फोन पर मिलते रहे।